क्या आपने किसी को बिना वजह घूरा है? क्या कोई व्यक्ति जब आपके कमरे में एंटर करता है तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? या अगर कोई डिस्कशन हो रहा है और किसी के आते ही आपकी आवाज धीमी हो जाती है? अब ये क्रिया या तो आपके साथ हुई होगी या तो आपके द्वारा हुई होगी। दोनों ही कंडीशन में अगर आपको ये लगता है कि ये सामान्य है तो ये सामान्य नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम सामान्य समझकर इग्नोर कर देते हैं, या जिसे हम डिकोड करना चाहते हैं और उसका उत्तर हमें समय से नहीं मिलता है या हमें मिल ही नहीं पाता है, तो उसे भी हम इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड है और इसे ज्योतिष में अकल्ट सिग्नल के नाम से जाना जाता है। आज की मॉडर्न पद्धति में इसे अकल्ट सिग्नल कहते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ ऐसा भी जानेंगे जो आपके पूरे सोचने के तरीके को बदल कर रख देगा, जिसे जानकर आपको ये पता चलेगा कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनसे लोग डरते भी हैं और उनके साथ रहना भी चाहते हैं, जिनके बारे में वो बातें भी करते हैं लेकिन सामने आने से कतराते भी हैं, जिन्हें लोग भूलना चाहते हैं मगर भूल भी नहीं पाते हैं। अब शायद ये बात सुनकर बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट करेंगे और कहेंगे ये मैं ही तो हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपको लगता है कि आप ऐसी पर्सनालिटी को ओन करने के लायक हैं? रात के लगभग 2 बजे थे, जब सारा घर सो चुका होता है गहरी नींद में। उस समय अचानक से नींद खुलती है। पता चलता है कि किसी ने उन्हें बुलाया है, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। किसी ने नहीं बुलाया, पूरा का पूरा घर सो रहा है, कोई सपना नहीं। और अगले ही दिन क्या होता है, ये जो पद्धति हुई है आपके साथ में, ये जो क्रिया हुई है आपके साथ में, इसे आप पुनः जीने लगते हैं। कैसे? अगले दिन आप फिर सोते हैं, फिर आपके साथ ऐसा ही होता है और आप इसे इग्नोर कर देते हैं। आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे आप जानना चाहते हैं, टटोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मगर समझ नहीं पाते हैं। ये वो चीजें हैं जो अकल्ट के माध्यम से, या फिर मैं ये कहूं कि आपकी कुंडली में बैठे प्लैनेट या आपके पूर्व कर्मों के माध्यम से आपको मिली है। आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है कि आपके जीवन में आपके लिए खास क्या है, और ये सिग्नल ज्यादातर दूसरे लोग पहचान जाते हैं, जिसे आप अनदेखा कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब वो सिग्नल क्या है, आप देखिए कि क्या आप किसी को देखकर अनकंफर्टेबल फील करते हैं? अगर आप किसी को देखकर अनकंफर्टेबल फील करते हैं और उसके बाद उससे बात करना चाहते हैं, कुछ लोग क्या समझते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि अगर वो किसी के साथ रहकर बात कर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो उससे वो दूरी बनाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि ये दूरी जरूरी नहीं थी, वो व्यक्ति जरूर कुछ रहस्य जानता है उनका, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। ध्यान रखिए कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो हमारे जीवन में क्वेश्चन मार्क छोड़ जाते हैं, शायद वो आप ही हैं। और जब इस तरीके का क्वेश्चन मार्क आप छोड़ पाने में कामयाब होते हैं और इसे इग्नोर करते हैं, तो धीरे धीरे ये जो ऊर्जा है आपके लिए थी वो आपसे दूर होने लगती है, क्योंकि ये ऊर्जा आपकी मदद करने आई थी। आपने क्या किया, आप बाहरी आडंबर में फंसकर आपने इस ऊर्जा को इग्नोर कर दिया। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा जिससे समझकर आप ये जानेंगे कि किस तरीके से आप उन संकेतों के माध्यम से ये समझ पाएंगे कि आप कुछ खास हैं, या वो लोग जिनको ऐसे व्यक्ति मिलते हैं वो समझ पाएंगे कि वो खास हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई कमजोरी है। मैं वो तरीके भी बताऊंगा कि जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपके अंदर वो कौन सी ऐसी खास बात है जिसका यूज आप अपने सक्सेस के लिए कर सकते हैं, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ खास होता है। हम क्या करते हैं, हम अपना ऑरा कमजोर कर लेते हैं, अपनी आत्मा कमजोर कर लेते हैं, अपने डिसीजन के माध्यम से इतनी परिस्थितियों को अपने विपरीत ले जाते हैं, जिससे हमारे अंदर के जो कुछ खास ट्रेड्स हैं उससे हम भटक जाते हैं। Welcome Celestial Seekers to the cosmic journey where the stars align and destinies unfold.
मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। सबसे पहला संकेत है कि क्या आप वाकई में किसी के आने से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, यानी कि वो पर्सनालिटी जो अनकंफर्टेबल फील कराती है। आप देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे पहली बार आप मिल रहे हैं और मिलने के बाद अनकंफर्टेबल हो गए। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही, उनको आप जानते नहीं है, उनको आप अभी तक कायदे से आपने उनको पहचाना भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अनकंफर्टेबल हो गए। क्यों? क्योंकि उनके बारे में अभी तक आपने कोई बात भी नहीं सुनी है, कुछ भी ऐसा नहीं सुना है, फिर भी आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं। दैट मीन्स उनका ऑरा इस हिसाब से डिजाइंड है या उनका ऑरा इतना मजबूत है कि आप उनके सामने अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, और जब ऐसी क्रियाएं हम करते हैं तो हम अपनी आत्मा को और कमजोर करते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया और आप यकायक अनकंफर्टेबल हो गए। आप कमरे में बैठे हैं, वो एंटर करता है या करती है और आपकी आवाज धीमी हो जाती। आप सोचते हैं कि ये क्या सोचेगा। जब आप ऐसा करने लगते हैं, आप प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, आप अपने आप को कवर करने आ जाते हैं, तब आप अपनी आत्मा को, अपनी सोल को, अपने कॉन्फिडेंस को डोमिनेट कर रहे होते हैं। ऐसे इससे क्या होता है? इससे उस व्यक्ति को बल मिलता है, यानी कि उसका जो ऑरा है उसको बल मिलेगा, और आपका जो ऑरा है वो वीक होगा, आपकी सोल वीक होगी। ध्यान रखिए कि जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और जो व्यक्ति डोमिनेट कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस से, उनको ये समझने की आवश्यकता है कि ये जो डोमिनेंस आ रहा है वो किस किस कैटेगरी के लोगों के साथ आ रहा है। क्या वो मेल के साथ है या फीमेल के साथ है, शिक्षित लोगों के साथ में है, फाइनेंशियल जो फंड है उनके साथ में है, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है, खराब है, उनके साथ में है। ये जानना बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि ये क्रिया आप सभी के साथ कर रहे हो, और ये भी ट्रस्ट पास लाने की जरूरत नहीं है कि कोई जो व्यक्ति फाइनेंशियली फंड नहीं है उनके ऊपर आपका ये प्रभाव नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने ऑरा को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना है। यहाँ पर फाइनेंशियली फर्म या आपके एजुकेटेड होने से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सारी बात हो रही है उस अकल्ट सिग्नल की जो आपके कर्मों के माध्यम से, आपके प्लैनेट के माध्यम से आपके ऑरा में विद्यमान है, जिसे शायद आपने जाने अनजाने पूजा पाठ करके या अपने आपके कोई पॉजिटिव प्लैनेट है उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, या आपके पुण्यों के प्रताप से वो एक्टिवेट है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं? इसका गुमान करने लगते हैं, अहंकार करने लगते हैं, और जब आपके अंदर इसका अहंकार आता है तब ये जो ऊर्जा है वो क्षीण होने लगती है। ध्यान रखिए कि जिनके अंदर ये क्वालिटी है उनको अहंकार नहीं करना है, और जिनके अंदर ये क्वालिटी नहीं है उनको डोमिनेंट होने से बचना है। वो बच तो नहीं पाएंगे, लेकिन कैसे बचना है ये समझना है कि वो जो सामने वाला व्यक्ति उन्हें डोमिनेट कर रहा है उसके पीछे की वजह क्या है, किस चीज को लेके आप इनसिक्योर हो रहे हैं, वो कौन सी ऐसी बात है जिससे आप भाग रहे हैं। आप फाइंड आउट कीजिए, आपको उत्तर मिलेगा। दूसरा संकेत क्या है? दूसरा संकेत है संयोग। कभी कभी हम किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और उसका फोन आ जाता है। कभी कभी हम कोई वस्तु चाहते हैं और हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने से मिल जाती है। अब कुछ लोग समझेंगे कि उनके अंदर कुछ सुपर नेचुरल पावर आ गई है, कुछ लोग सोचेंगे कि उनके ऊपर भगवान की असीम कृपा है, जबकि जवाब क्या है? दोनों ही गलत है। क्या है ये? यह है आपका ऑरा। जब आपका ऑरा आपके सिक्स सेंस के साथ अलाइंड होता है तब ऐसी क्रियाएं होती हैं। आपके मित्र मंडली में, आपके परिवार में आप बात कर रहे हैं और उसके बाद यकायक वो चीज होने लगी, क्या होगा? आपके परिवार में, आपके मित्र मंडली में लोग घबराएंगे, लोग डरेंगे कि ये व्यक्ति जो सोच रहा है या सोच रही है, जो चाहता है या चाहती है, वो होने लगता है, इससे दूर रहो। ये अगर व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसका विरोध भी लोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अंदर एक डर आ जाता है कि कहीं ये व्यक्ति कुछ ऐसा ना सोच ले मेरे बारे में और वो हो जाए, जिससे हमारे जीवन में दुख तकलीफ आ सकती है। इससे बचना चाहिए। ध्यान रखिए कि जब भी हम गलत का विरोध नहीं करेंगे तो भी हम अपनी आत्मा को कमजोर करेंगे, तो भी हम अपने कर्मों को कमजोर ही करेंगे। और जब आप अपनी आत्मा और अपने कर्मों को कमजोर करेंगे तो हम आपके जीवन में हार्मनी नहीं आएगी, आपका ऑरा वीक होगा
और ये कमजोर आत्मा आपको दिन पर दिन प्रॉब्लम ही देगी। ध्यान रखिए कि कभी भी आपके जीवन में कोई भी अच्छी दशा चल रही हो या यहाँ तक ब्रह्मा जी भी अगर प्रकट होकर आपको वरदान दे दें, जो भी आप चाहते हैं, वो वरदान मिलने के बाद भी आपके जीवन में खुशियां नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि उस वरदान को संभालने के लिए जो ऊर्जा है, जो आपकी आत्मा के थ्रू एक्टिवेट होगी, या फिर मैं ये कहूं उसी के थ्रू ही संचालित होगी, या फिर मैं ये कहूं कि उसी के थ्रू ही कंट्रोल होगी, क्योंकि आपकी आत्मा ही मेन पावर है। आपने तो उसे कमजोर करके रखा है। और बाहरी आडंबरों में विद्यमान होकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाहरी चीजों को अगर आप पा लेंगे और उसके बाद आप संभालेंगे कैसे, ध्यान रखिए कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आत्मा का स्ट्रांग होना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, पहला संकेत क्या है कि दूसरों की प्रेजेंस डोमिनेट करती है। दूसरों के आने पर आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आने पर आप असहज फील करते हैं। क्या है ये सिग्नल? उसकी आत्मा स्ट्रांग है। आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना डरे निडर होके किसी भी जगह घुसते चले जाते हैं, किसी के भी घर में घुसते चले जाएंगे, उसकी आत्मा स्ट्रांग है। अब वहां पर 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, लेकिन उसके ऊपर बोलने से डर रहे हैं, उसके आगे कुछ करने से डर रहे हैं। उनको डर है कहीं ये व्यक्ति अगर क्रोधित हो गया, कहीं ये व्यक्ति कुछ बोल गया, या कहीं ये व्यक्ति बल का प्रयोग करने लगा या लगी, तो हमारा नाश निश्चित है। या फिर हो सकता है उनके दिमाग में ये आए कि मेरे अंदर उतनी क्षमता ही नहीं है जो इस व्यक्ति को संभाल पाए। अब वो मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, और समाज में ऐसे लोग विद्यमान हैं। ध्यान रखिए कि अगर ऐसा है तो ऐसे व्यक्ति से वाकई आपको घबराने की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी आत्मा स्ट्रांग है। और वो व्यक्ति अगर जो सोच लेगा, फिर वो चाहे सही हो गलत हो, चाहे वो अनर्थ ही सोच ले, वो उसको कर देगा। अब ध्यान रखिए कि ऐसी जगह पर आग से खेलना आपके लिए, आपके जीवन को और आपके परिवार को, यहाँ तक कि आपके कुल को भी संकट में डाल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उस व्यक्ति की उम्र आपसे कम है या ज्यादा है। कभी कभी 50-50, 70-70 साल का व्यक्ति टीनेजर के सामने इतना बड़ा भारी अपने आप को प्रेजेंस कर देता है, जहां पर यंग लोग भी नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि यंग लोगों के सामने बूढ़ा व्यक्ति क्या ही कर लेगा। गलत है आप। ऐसे समाज में व्यक्ति पड़े हैं जिनके सामने लोग बोल नहीं सकते हैं, उनको कुछ नहीं आता है, उनके पास पैसा भी ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, ठीक ठाक पैसा है, ठीक ठाक एजुकेशन है, लेकिन वो महफिल में बैठकर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन लोग काट नहीं पा रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि उनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति है, या तो वो नीचता का उपयोग करते हैं, या तो वो गाली गलौज का उपयोग करते हैं, कुछ ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जिसके सामने वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है जैसा कि वो दिखा रहे हैं? जवाब मिलेगा नहीं। जवाब क्या है? जवाब ये है कि आत्मा उसकी स्ट्रांग है और आप कमजोर हैं। इसीलिए अपनी कमजोरी को ढाल मत बनाइए, और जो आप चाहते हैं वो अगर हो रहा है तो इसका घमंड मत कीजिए। और इस चीज को तराशा कैसे जाएगा ये मैं आपको रेमेडी में बताऊंगा कि इस जिसके अंदर ये क्वालिटी है, जो वो सोच रहा है या सोच रही है, जो चाह रहा है, वो अगर हो रहा है यूनिवर्स के माध्यम से, किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से, तो आप ब्लेस्ड हैं। और जो लोग ये भोग रहे हैं कि उसके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो वो सोचता है, जो वो बोलता है, वो हो जाता है, जिसको ज्यादातर लोग सो कॉल्ड काली जबान का नाम दे देते हैं। कुछ लोग हाँ ऐसा भी होते हैं जो नेगेटिव बोलते हैं और वो होता है, पॉजिटिव बोलने पर नहीं होता है। उन्होंने क्या किया है, उनके अंदर जब पॉजिटिव थॉट एक्टिवेट था तब उन्होंने कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं किया। या फिर ये भी हो सकता है, और इसके चांस से ज्यादा है, कि उनके अंदर नेगेटिविटी विद्यमान है, इसीलिए वो नेगेटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव हो रहा है। अगर उनके अंदर नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी चैनलाइज कर दी जाए तो वो जितना भी नेगेटिव सोचेंगे वो नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति है और वो गलत कार्य करेगा तो वो गलत कार्यों में आगे जाएगा और समाज को दूषित करेगा, समाज को परेशान करेगा। लेकिन अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति सोल्जर बन जाता है, देश हित में कार्य करता है, तो वो समाज का भला करेगा। ये ठीक वैसे ही है। तीसरा संकेत है अपनी बातें दूसरों को बता देना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बातें, अपने सीक्रेट्स दूसरों को बता देते हैं। वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति बहुत लॉयल है,
बहुत अच्छा है और इसको बताने में हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। अब आप सोचिए कि इस तरीके का ट्रसपास आपके दिमाग में आया कैसे। टेलीपैथी, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग है जो आपके ऑरे को, आपके जो आसपास की ऊर्जाएं हैं उसको वो सक कर गया। ऐसा डोमिनेट किया उसने टेलीपैथी के थ्रू आपको कि आपको ये यकीन हो गया कि यही व्यक्ति दुनिया में सिर्फ ऐसा है जो आपका वेल विशर है। अब यहाँ पर एक मिथ्य है, क्या ऐसे व्यक्ति होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन 90% नहीं होते हैं। उनका ऑरा स्ट्रांग है, उस ऑरे में आप इन्फ्लुएंस हुए हैं और इस ऑरे में आप फंस जाते हैं और अपनी वो बातें उनको बता देते हैं जिसका वो व्यक्ति फायदा उठाने लगता है या लगती है। इससे बचने की आवश्यकता है। अब आज के समय में जब इतनी भीड़ भाड़ है, जहां इतने सारे लोग हैं, वहां पे पहचाने कैसे कि कौन सा व्यक्ति सही है या गलत, और ये करना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। नामुमकिन के क्यों नहीं है, उसका भी तरीका मैं आपको रेमेडी बताऊंगा। ध्यान रखिए कि अगर इस तरीके की चीजें आपके साथ हो रही हैं और आप अपनी बातें हर किसी व्यक्ति को बता रहे हैं, हर किसी का मतलब ये कि आप ऐसा व्यक्ति आपको मिल जाता है जिससे आप बस 1 या 2 बार ही मिले हैं और आपके मन में एक ट्रसपास रिलीज हुआ कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत सरल है, इसके पास मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, इसको अपना राजदार बनाते हैं। बेवकूफी कर रहे हैं आप थोड़ा समय दीजिए, आप उसको और जानिए। आपको पहली मुलाकात में अगर ट्रसपास मिला है तो उस ट्रसपास के साथ अपने आप को बहने मत दीजिए। आप 2 मुलाकात और कीजिए, 4 मुलाकात और कीजिए और अच्छे से जानिए उसे, अच्छे से समझिए, और उसके बाद अगर आपको लगे तब आप अपनी बातें उसको बताइए। ऐसा नहीं है कि आप अगर अपने घर की, अपने मन की, अपने फाइनेंस की सारी बातें उसे बता देंगे तो वो व्यक्ति तो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा, जैसा कि आज के समय में हो रहा है। इससे आपको बचने की आवश्यकता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऐसे व्यक्ति जब आपके जीवन में आता है तो उससे फिर कटाक्ष मत कीजिए। ये सोच के चलिए कि भाई हमें अपने जीवन में हर किसी के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, फिर वो चाहे आपके माता पिता हो, मित्र हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो। इंसान को अपने जीवन में लगभग हर रिश्ते में और कहीं ना कहीं हर कंडीशन में एडजस्ट करना ही पड़ता है। बिना एडजस्ट किए आपके रिश्ते नहीं रहेंगे। इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति आ रहा है या आ रही है तो आपको ये एडजस्ट जैसा शब्द बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। क्यों? क्योंकि जिसको आपने अपने जीवन की कमान दे दी, अगर वो आपके लिए रेबेल हो गया तो वो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा या कर देगी, और फिर हो सकता है आपके जीवन में वो कॉन्फिडेंस ही ना आए कि आप कभी उठ पाए, या फिर आप पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएं। इसीलिए आपको ये कदम उठाने से पहले 20 बार सोचना चाहिए। चौथा संकेत, खुद को भीड़ से अलग मानना। आज के समय में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, ऐसे बहुत सारे जातक मुझे ही मिले हैं जो कहते हैं कि मैं अलग हूं सबसे। स्पेशली लड़कियां हमेशा बताएंगे कि वो सबसे अलग है। कोई भी लड़की, कोई भी फीमेल ये नहीं बोलेगी कि वो अपनी बहन की जैसे है, वो अपनी फ्रेंड की जैसी है। ज्यादातर ये सुपरलेटिव कॉम्प्लेक्स उनके अंदर देखने को मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? जवाब मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल अपने आप को बेहतर दिखाने के चक्कर में लोगों ने ये मुखौटा ओढ़ लिया है। अब दूसरा सवाल ये निकल के आता है, तो क्या ये ऐसा होता नहीं है? बिल्कुल होता है। आप देखिए कि क्या रात के अंधेरे में आपको डर लगता है? क्या आप रात में चौंक कर उठते हैं? क्या आप अपने घर में सबके बीच में रहते हुए भी आपके घर वाले आपको प्यार कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, आपके दुख में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आपके घर वाले आपके लिए है, आपके दोस्त आपके लिए है, उसके बाद भी उनके बीच में रहने पर आपको अकेला फील हो रहा है? आप सक्सेस पा चुके हैं, आप जो चाहते हैं आपको मिल जाता है, आप जो भी एग्जाम देते हैं उसमें पास हो जाते हैं, जितना स्कोर करना चाहते हैं वो स्कोर कर लेते हैं आप, फिर भी आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है। यहाँ पर बात महत्वाकांक्षा की नहीं है, यहाँ पर बात है आपके अंदर के खालीपन की। यानी कि आप एक ऐसी लाइफ चाह रहे हैं, वैसी लाइफ आपको मिल रही है, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा सा है, आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, आप बस उसका पार्ट हैं। अगर इस तरीके की चीजें आपके साथ है तो वाकई आप वैसे हैं, आप भीड़ से अलग हैं।
और आप भीड़ से अलग करने की सोचते हैं। आप देखते हैं, आप नेताओं के लेक्चर देखते हैं और सुनते हैं उनको। आप सोचते हैं कि आप इनकी जगह होते तो आप कुछ अच्छा कर देते और शायद कर भी देते, क्योंकि आपकी सोच अलग है। आप अपने दोस्तों की प्रॉब्लम सुनते हैं, आप अपने घर की प्रॉब्लम सुनते हैं, लेकिन आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है। आप सोचते हैं कि अगर ये कंट्रोल मेरे हाथ में होता तो मैं इस तरीके से कर देता या कर देती, लेकिन आपके हाथ में वो चीजें आई नहीं। अब सवाल ये है कि वो चीजें आपके हाथ में क्यों नहीं आई? क्या ये मात्र एक भ्रम है या फिर यूनिवर्स की एक चाल कि आपको कंफ्यूज करके रखना है? क्योंकि जब प्लैनेट मारक या बाधक होते हैं तो हमारे जीवन में कंफ्यूजन आता है, और जब हमारे जीवन में कंफ्यूजन आएगा तभी तो हमारे डिसीजन खराब जाएंगे, गलत जाएंगे, और जब हमारे डिसीजन खराब जाएंगे तभी तो हम किसी के जाल में फंसेंगे, और जब हम किसी के जाल में फंसेंगे तभी तो हमारा जीवन खराब होगा, और जब हमारा जीवन खराब होगा तभी तो हम समझेंगे कि हमारे प्लैनेट हमसे क्या चाहते हैं। हर एक चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और जब तक हम ये पहेली नहीं सुलझाएंगे हमारा जीवन उलझा ही रहेगा। हम बात करते हैं कि जिन लोगों के साथ ऐसा होता है वाकई में जेन्युइन बेसिस पे, वो लोग क्या करें? वो लोग अपने जीवन में चीजों को लेकर डिसिप्लिन लाएं। जब उनके जीवन में डिसिप्लिन आएगा तब एक एक करके चीजें उनके साथ अलाइंड होगी, और उनके जीवन का जो क्यों है, उनके जीवन का क्यों उनको मिल जाएगा, और जब उनको क्यों मिल जाएगा तब उनका जीवन आसान हो जाएगा। जिसे बहुत सारे लोग आज के समय में बोलते हैं कि हमारे जीवन में किक नहीं है, हमारे जीवन में वो किक मिल जाए जिसको लेकर मैं आगे बढ़ जाऊं। और पांचवा अंतिम, जिसे मैंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे लोग डरते हैं लेकिन उनके साथ भी रहना चाहते हैं, जिनकी लोग बुराई करते हैं लेकिन उनसे दोस्ती भी करना चाहते हैं, जिनसे लोग नफरत भी करते हैं लेकिन चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमारे साथ हो, जिनसे लोग बुराई करते हैं, घृणा करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि वो व्यक्ति उनको सलाह दे, एडवाइस दे, उनके साथ खड़ा रहे। ऐसे व्यक्ति कौन से होते हैं? दृष्टि। आप देखिए कि ऐसे व्यक्तियों की आंखें बहुत कुछ बोलती हैं। उनका चेहरा एक अग्रेशन लेकर बैठा होगा, लेकिन आंखें इतनी मिस्टीरियस होंगी कि आप उसे जज नहीं कर पाएंगे। फिर दुनिया का चाहे कितने भी बड़े आप ज्ञानी हो, चाहे कितना ही अच्छे आपके पास फाइनेंशियल टर्म्स हो, सोशल टर्म्स हो, आप उस व्यक्ति को कभी डिकोड नहीं कर पाएंगे। और जब ऐसे मिस्टीरियस आंखें आपके जीवन में आती हैं तो वाकई में वो व्यक्ति बहुत कुछ अंदर लेकर बैठा होता है, और वो इस जन्म का नहीं होता है, वो पिछले कई जन्मों का तजुर्बा लेके बैठा होता है, जिससे वो लोगों को ऑब्जर्व कर सकता है या कर सकती है, जिससे वो लोगों के पूरे जीवन को एक पल में समझ सकता है, जिससे वो आपके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट यूं जान सकता है या सकती है। और जब ऐसा व्यक्ति किसी के जीवन में आता है तो डर स्वाभाविक है, लोग उससे नहीं डरते। ध्यान रखिए कि शरीर कभी भी शरीर से नहीं डरता है, दिमाग कभी भी दिमाग से नहीं डरता है। किससे डरता है? आपके ऑरा से। व्यक्तित्व क्या है? ऑरा है आपका, आपकी आत्मा से। आपकी आत्मा जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी लोग उतना ही आपसे डरेंगे। अब सवाल यह है कि क्या डर जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि यही डर शासन करवाता है। शासन कैसा? शासन आपके व्यक्तित्व का। शासन कैसा? शासन आप इस धरती पे जो करने आए हैं वो बिना बल के, बिना डर के आप वो स्थापित ही नहीं कर पाएंगे। फिर वो चाहे आपका साम्राज्य हो, फिर वो चाहे एक नया समाज बनाना हो, फिर वो चाहे आपके कुल के लिए एक नई व्यवस्था कायम करना हो, वजह कुछ भी हो, डर जरूरी है, क्योंकि ये डर ही आपके जीवन में एक प्रोटेक्शन लेकर आएगा। और जो व्यक्ति इस तरीके की आंखें लेकर बैठे होते हैं, दृष्टि लेकर बैठे होते हैं, उनसे लोग डरते हैं, और ये डर धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता है। इतना बढ़ता है कि जैसे ही वो व्यक्ति 20 या 50 या 100 लोगों के बीच में भी खड़ा होगा ना, या खड़ी होगी, तो चाहे व्यक्ति चाहे कितना ही ज्यादा बलशाली हो, वो उससे डोमिनेंट होगा ही होगा। सवाल ये होता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को मिलकर कुचलना आसान है? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर वो व्यक्ति वन गो में नहीं कुचला गया, बच गया, तो वो तुम सबके ऐसे जितने भी लोग हैं उन सब के परिवार उजाड़ सकता है या सकती है। तो अभी तक आपने समझा कि इस तरीके के जो जादुई अकल्ट सिग्नल है हमारी पर्सनालिटी में होते हैं, हमारी आत्मा के थ्रू, हमारी आत्मा ऑरा के थ्रू,
और ये ऑरा ही हमें हमारी पर्सनालिटी, हमारे जीवन के व्यक्तित्व, हमारे जीवन की जो इच्छाएं हैं, जो मोटो है, उससे हमें रूबरू कराता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप करते हैं लेकिन उसकी कोई वजह नहीं है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, यानी कि कुछ लोग वो हैं जो दर्शक हैं। ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आया और आप अचानक से धीमे हो गए। ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आया और आपके अंदर एक अचानक से इनसिक्योरिटी डेवलप हो गई, जैसे वो व्यक्ति कोई आपका राज जानता है, जबकि ऐसा तो कुछ था नहीं। क्या था? आपका मन का जो चोर है वो उसके अंदर के ऑरा से डर गया, वो उसको पहचान गया। आपकी आत्मा उसे पहचान गई, क्योंकि आपकी आत्मा कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में उसे जानती है। और ये व्यक्ति, ये ऑरा, ये जो एनर्जी होती है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत सारी चीजें पहचानता है। ये जो परतें हैं ये धीरे धीरे खुलती हैं। और ये खुलती कैसे हैं? चलिए अब हम रेमेडी की बात करते हैं और हम बताते हैं ये परतें कैसे खुलती हैं। सूर्योदय के बाद कम से कम 10 मिनट अपने आप को दीजिए, यानी कि 10 मिनट बैठिए और अपनी श्वास पर नियंत्रण कीजिए। अपनी श्वास को सुनिए, अपनी धड़कनों को सुनने की कोशिश कीजिए। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, ऐसा आप कीजिए 90 दिन, मात्र 90 दिन। 90 दिनों में आपको समझ में आने लगेगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो आपके लिए बनी है और उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना है। और आपको ये भी समझ में आने लगेगा, अगर आपके मन में उस व्यक्ति का थॉट है जिससे आप डरते हैं, जिसको लेके आपके जीवन में एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, जिसके साथ आप रहना नहीं चाहते हैं, जिसके बारे में आप बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति आपके सामने आता है आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि इस व्यक्ति में कुछ तो बात है, कुछ तो चार्म है, लेकिन क्या है वो आप नहीं पता लगा पा रहे हैं। पता लगेगा। आप सोचिए, सोचिए, मन में रखिए, और ये जो क्रिया मैंने आपको बताई है, ये क्रिया आप कीजिए। दूसरा क्या तरीका है? आप लिखने की आदत डालिए। बहुत सारी चीजें हम कल पर छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम पर छोड़ देते हैं। आप लिखिए, हफ्ते में एक दिन बनाइए। हफ्ते में एक दिन बनाकर आप नोटिस कीजिए अपने आप पर कि इस हफ्ते में आपने क्या देखा, क्या आपने पछताया, रिग्रेट क्या था इस हफ्ते का सबसे बड़ा आपका, उस रिग्रेट को लिखिए। आप लिखिए कि आपने इस हफ्ते क्या किया। ये 3 चीजें जब आप लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल पहुंचेगा कि आपके लिए बेहतर क्या है। बहुत सारी चीजें जब हम नहीं निकालते हैं, यानी कि हमारे जीवन में जब ऐसा व्यक्ति नहीं होता है, या फिर हमारे जीवन में हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत होते हैं। अब ऐसी बातें तो हम किसी से करने नहीं जाएंगे, ना अपने माँ से करेंगे, ना भाई से करेंगे, ना पिता से करेंगे, ना स्पाउस से करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में मिस्टीरियस हैं। बहुत सारे लोग अनैतिक चीजों में विद्यमान हैं, लेकिन जिसको वो बाहर नहीं ला सकते। अब ये सारी चीजें जब आपके अंदर रहेंगी तो एक सबकॉन्शियस क्लटर क्रिएट होगा। ये क्लटर क्या करेगा? मेंटल फॉग पे कन्वर्ट होगा। ये मेंटल फॉग क्या करेगा? आपके डिसीजन हार्म करेगा, आपको एक डर में रहने पर विवश कर देगा, आपकी आत्मा को कमजोर कर देगा। अब ये आत्मा जितनी कमजोर आप दिन पर दिन करेंगे, क्या लगता है आपको जो नेक्स्ट बर्थ होगा वो स्ट्रांग आत्मा के साथ में होगा? नहीं, आप जहां पर खत्म करेंगे वहीं से ही शुरू करनी होगी आपको अगली बारी। इसीलिए सब कुछ इवन करने की सोचिए। ये मत सोचिए कि जो आप कर गए, जो भी आपने किया, किसी को ठगा, किसी के साथ बुरा किया, तो आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत बलशाली है, आप बहुत बुद्धिमान है। बेवकूफ है आप खुद को ठग रहे हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति ठगा गया है लालच की वजह से, तो उसको लालच ने मारा है, लेकिन आपने जो ठगा है, आप देखिए क्या वो भी लालच तो नहीं है। अगर वजह लालच ही है तो आप भी ठगे जाएंगे आज नहीं तो कल। हो सकता है जब आप ठगे जाएं तो आपको संभलने का भी मौका ना मिले। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि आपको डिजिटलाइजेशन से दूरी बनानी है, यानी कि मोबाइल हो गया, टीवी हो गया। हफ्ते में एक दिन बनाइए जिस दिन आप इनका उपयोग बहुत कम करेंगे, और वो दिन जो भी हो उसको फिक्स कीजिए। और उस दिन आपको करना क्या है? उस दिन आपको वो जो भी टाइम है, मी टाइम, तो चाहे आप फोन स्क्रॉल करते हो या फिर आप टीवी देखते हो, ये आप फिजिकल एक्टिविटीज में लगाइए। ध्यान रखिए कि जब भी आप फिजिकल एक्टिविटीज में चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, तब आपका माइंड फ्रेश होता है। और उस फ्रेश माइंड के बाद जब आप सोते हैं, तब आपके जीवन में अगर आपकी आत्मा
10% भी एक्टिव होगी पॉजिटिवली तो वो आपको सिग्नल देगी। जिस तरीके से हमारा शरीर हमें सिग्नल देता है समय समय पर कि आपके अंदर क्या चल रहा है, कौन सी बीमारी आने वाली है। बीमारियां यूं ही नहीं आती हैं, आपकी बॉडी आपको सिग्नल देती है और हम जैसे नासमझ लोग इसे इग्नोर करते हैं। और जब इग्नोर करते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, फिर डायग्नोज होता है तो पता चलता है कि आपको कुछ ये हो गया है, कुछ वो हो गया है। अब ये कुछ वो कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आजकल चल रहा है। मैं किसी स्पेसिफिक बीमारी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। उसी तरीके से हमारी आत्मा हमें सिग्नल देती है कि हमें हमारे जीवन में ऐसे कौन से संकेत हैं जिसको समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिसका हमें सहारा लेना चाहिए। ध्यान रखिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हमारे जीवन के मोटो तक पहुंचाती है, हमारे गोल को अचीव करने में हमारी मदद करती है। वहीं अगर हम इन सब चीजों में भटक जाते हैं, अपनी आत्मा को डोमिनेट होने देते हैं, तो हमें हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ता है जब हम उसमें स्टक होकर रह जाते हैं। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं जब हमें जागृत अवस्था में होना ही चाहिए, लेकिन हम सोते ही रहते हैं। हमें अपने आप को एक्टिवेट रखना है, इन सारे सिग्नल्स को समझना है, जो सिग्नल्स अकल सिग्नल के नाम से जाने जाते हैं। और ये अकल सिग्नल हमें बताते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अकल सिग्नल सिर्फ कुछ ही लोगों में होते हैं, कुछ में कम होते हैं, कुछ में ज्यादा होते हैं। अब देखिए, किसी की प्रेजेंस ज्यादा डोमिनेट करती है, किसी की कम करती है। आपकी भी हो सकता है डोमिनेट करती हो कहीं ना कहीं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लोगों के ऊपर। आप बस ऑब्जर्व कीजिए और इसको शार्प कीजिए, क्योंकि आपके पास वो फीलिंग है, वो ऑरा है। बस आपने उसको कहीं ना कहीं अपने ऑरे को डोमिनेट किया हुआ है, अपनी ऊर्जा को आपने एक्टिवेट नहीं किया है, उसको एनर्जाइज नहीं किया है। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आपके जीवन में हार्मनी नहीं आएगी। हार्मनी से हमारा तात्पर्य बस इतना है कि जो भी व्यक्ति विशेष, जो भी ऊर्जा आपकी आत्मा ही या फिर अकल सिग्नल के थ्रू अगर आपको कुछ सिग्नल मिल रहा है या एनर्जी मिल रही है, उसका आपको उपयोग करना चाहिए अपने वेल विशर को। क्योंकि ये जो सिग्नल है, ये जो इस तरह की एक्टिविटीज हैं, अगर आपके साथ होती हैं तो ये आपके वेल विशिंग के लिए है। आप इसका उपयोग करके समाज में सफलता पा सकते हैं, इसका उपयोग करके अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, इसका उपयोग करके आप अपना नाम और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन इसका अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या इनमें से कोई लक्षण आपके साथ है, या आपकी सराउंडिंग में किसी व्यक्ति के साथ है, या आप अपने सराउंडिंग में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के आते ही आपकी सारी की सारी नॉलेज, सारा का सारा धन, सारा का सारा कॉन्फिडेंस शून्य हो जाता है। अगर ऐसा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में कभी कभी एक बाधक प्लैनेट पूरी की पूरी कुंडली पर हावी हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में बैठा जुपिटर इंसान के हजारों दोषों को कम करता है, कुंडली के हजारों दोष को कम कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से कभी कभी हमारी कुंडली में एक बाधक प्लैनेट, मात्र एक बाधक प्लैनेट योग कारक से योग कारक दशा में मिलने वाले पॉजिटिव फल को भी मिनिमाइज कर देता है। यानी कि जो कटोरी आपकी सोने की होनी चाहिए थी, वो लोहे की भी नहीं रही। इसीलिए आपको समझना चाहिए अपने आप को, अपनी आत्मा को और अपनी कुंडली को। जब तक आप इन तीनों को नहीं समझेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, आपके साथ क्या चल रहा है। ये राहु से भरा युग है, जहां पर कदम कदम पर, जगह जगह पर राहु विद्यमान है। ये वीडियो हम सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, ये भी राहु है। और जब आप राहु से घिरे होते हैं, तब आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अपने आप को समेट कर रखना, अपने आप को प्रोटेक्टिव रखना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेले सेले एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।